हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए संख्या पद्धति से संबंधित सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या है। ये संख्या दी है हमें 6 माइनस √2। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी। 6 परिमेय भाग है, √2 अपरिमेय भाग है। जब इस तरीके के सवालों को हम करने के लिए आते हैं तब तक हम ये सवाल सिद्ध कर चुके होते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के सवालों को करने के बाद तब ये सवाल आते हैं। तो हमें इसमें मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है। तो ये संख्या 6 माइनस √2 जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास से सिद्ध होते हैं। मान लेंगे, माना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया 6 माइनस √2 कैसी संख्या मान ली? परिमेय। जबकि सिद्ध क्या करना है हमें कि ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होती है वो अंश बट्टे हर टाइप की संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि हर इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अर्थात P/Q इस टाइप की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसे एक परिमेय संख्या माना है, तो लिख दीजिए परिमेय संख्या के बराबर। तो ये हो जाएगी 6 माइनस √2 बराबर P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का मान 0 नहीं। √2 ये संख्या माइनस है, हम इसका उधर पक्षांतर कर देंगे, उधर से P और Q को इधर ले आएंगे। 6 ये P/Q प्लस की संख्या इधर आएगी, माइनस हो जाएगी P/Q बराबर, ये माइनस के √2 बराबर के उधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे √2। इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची का गुणा। 6 का गुणा Q में करेंगे 6Q माइनस, यहां बट्टे में 1 है, 1 का गुणा P में करेंगे बट्टे Q बराबर √2। इधर जो पद आ रहा है 6Q माइनस P/Q, ये 3 पूर्णांकों से मिलकर बना है। इसमें 3 पूर्णांक है P, Q और 6। P, Q, 6 पूर्णांक है। जिसमें पहले बता चुके हैं Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पूर्णांकों से जो मिलकर संख्या बनती है वो एक परिमेय संख्या होती है। अतः इन तीनों से मिलकर ही ये संख्या बनी है। अतः 6Q माइनस P/Q क्या होगी? एक परिमेय संख्या है। जब 6Q माइनस P/Q ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में आने वाली संख्या है वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या ही। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अभी हम बता चुके हैं आपको, जब इन सवालों को हम करने के लिए आते हैं तब तक हम ये सिद्ध कर चुके होते हैं कि √2, √3, √5, √6, √7 इस तरीके की संख्या जो होती है वो अपरिमेय होती है। तो हमको पता है कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। हम पहले पता कर चुके हैं।
जबकि यहां पर कैसा आ रहा है, परमे आ रहा है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जो किस बात का विरोधाभास, मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या, उसका उल्टा आ रहा है। तो गलत आ रहा तो सही करिए, तो लिखेंगे आता है हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। तो हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया। गलत हो गया तो सही कर लीजिए। क्या माना था हमने, 6 माइनस √2 को एक परिमेय संख्या माना, और ये गलत हो गया। गलत हो गया तो गलती को सुधारिए और सही कर लीजिए इसको। तो क्या होगा, 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आता है 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो को आराम से पॉज करिए, जब भी इन सवालों को देखा करो, एक रफ और पेन साथ लेके बैठो और इनको लगा के अभ्यास कीजिए। ऐसा नहीं है केवल वीडियो देखा और उसको आगे बढ़े, आपको इनको लगा के भी देखना है। जब आप सेल्फ में इन सवालों को लगाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।